मेरा नाम शिवू है और मेरे चैनल शिवू MDS में आपका स्वागत है। हम लोग एडिटोरिया का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जो हम लोग इसमें का ये फटाफट 100 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसको जाके देख लीजिएगा। और हम इसके आगे के अब देखेंगे, इसके आगे वाला वीडियो देखेंगे। एडिटोरिया का है ये। तो हम लोग 100 प्रश्न देख चुके थे। अब इसके आगे देखते हैं। ये बिहार विधानसभा चुनाव 2025 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। लिखा है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। लिखा है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 2 चरणों में आयोजित किए गए। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को हुआ। चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए गए। इस बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान हुई, जिसमें कुल सीटें थीं 243 बिहार विधानसभा चुनाव में, और जिसमें SC आरक्षित सीटें थीं 38 और ST आरक्षित सीटें थीं 2, और कुल पंजीकृत मतदाता थे 7,45,26,858 मतदाता थे। आगे देखते हैं। जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 3.94 करोड़ थी और महिला मतदाताओं की संख्या 3.51 करोड़ थी। फर्स्ट टाइम वोटर लगभग 14 लाख हुए। बिहार विधानसभा चुनाव कुल 66.91% की ऐतिहासिक उच्चतम मतदाता के साथ संपन्न हुआ। पहले चरण में 65.08% एवं दूसरे चरण में 68.76% मतदाता हुए। आगे देखते हैं। यह 1991 के बाद से राज्य में दर्ज किए गया सर्वाधिक मतदान है। पुरुष मतदाताओं में मतदान प्रतिशत 62.8% रहा तथा महिला मतदाताओं में 71.6% रहा, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। आगे देखते हैं। लिखा है सबसे अधिक मतदान कटिहार में 79.1% एवं सबसे कम मतदान नवादा 57.85% किए गए। मतदान मोहनिया से राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन और सुगोली से VIP के उम्मीदवार शशिभूषण सिंह का नामांकन रद्द होने के कारण 2 सीटों पर महागठबंधन चुनाव न लड़ सके। आगे देखते हैं। लिखा है सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार JDU के कलाधर प्रसाद मंडल बने, जो पूर्णिया के रुपौली सीट से 73,572 वोटों से जीते। और सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार JDU के राधा चरण सिंह, जो संदेश विधानसभा सीट से सिर्फ 27 वोटों से जीते। आगे देखते हैं। इसमें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम में पार्टी का इनाम है और सीटों की संख्या है। भारतीय जनता पार्टी BJP, जिसने 89 सीटें जीती, और जनता दल यूनाइटेड JDU 85 सीटें जीती, और राष्ट्रीय जनता दल RJD
25 सीटें। और लोजपा रामविलास पासवान जी का पार्टी है ये, और जिसमें उन्होंने 19 सीटें जीती हैं। और आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस NIC 9 सीटें जीती हैं। AIM पार्टी जिसमें 5 सीटें। हिंदुस्तान आवास मोर्चा सेक्युलर HAMS 5 सीटें जीती हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLAM 4 सीटें जीती हैं। और बहुजन समाज पार्टी BSP 1 सीटें जीती हैं। और अन्य ने 4 सीटें जीती हैं। आगे देखते हैं, देखिए ये 2025 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव हैं। दिव्य कला मेला जो दिसंबर 2025 में महीने में महोत्सव हुआ है, ये देखिए स्थल कहाँ पर हुआ है और किस महीने में ये हुआ है देखते हैं। इंडिया गेट नई दिल्ली में हुआ है। और चराईचुंग फेस्टिवल कहाँ हुआ है, दिसंबर 2025 में हुआ है। कहाँ हुआ है, माजुली द्वीप असम में हुआ है। आगे देखते हैं, लिखा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव नवंबर 2025 में आयोजित किया गया है। कहाँ, कुरुक्षेत्र में। तीसरा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। जास्कर महोत्सव कहाँ हुआ, सितंबर 2025 में लद्दाख में हुआ। कदरी बावेयादा मेला कहाँ आयोजित हुआ, लंदन में अक्टूबर में आयोजित हुआ है। भील गवरी राय उत्सव कहाँ हुआ है, राजस्थान में हुआ है, अगस्त में। आगे देखते हैं, आगे लिखा है निंगोल चाकोबा उत्सव, ये मणिपुर में हुआ है अक्टूबर 2025 में। 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ आयोजित हुआ है, दिल्ली में, सितंबर में आयोजित हुआ है। उद्धव उत्सव 2025 ग्वालियर में आयोजित हुआ। भारत ऑर्गेनिक्स मेला नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। आदि तिरुवथिराई महोत्सव कहाँ हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है। बोनालू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, तेलंगाना में आयोजित हुआ है, जुलाई में। आगे देखते हैं, लैवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में जून 2025 में आयोजित हुआ है। खीर भवानी उत्सव जम्मू कश्मीर में जून 2025 में आयोजित हुआ है। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी असम में आयोजित हुआ है। सिरुई लिली उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, मणिपुर में। त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, केरल में। पुष्कर कुंभ मेला जो मई में आयोजित हुआ है, उत्तराखंड में। सरस्वती पुष्करालू कुंभ तेलंगाना में आयोजित हुआ है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, मिजोरम में। ये पूछ देता है, आप लोग ऐसे देख लेंगे तो याद रहेगा। रम्माण उत्सव महोत्सव कहाँ हुआ, उत्तराखंड में। चेइराओबा उत्सव कहाँ हुआ है, मणिपुर में आयोजित हुआ है। सरहुल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, झारखंड में। खुबानी फूल उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, लद्दाख में। जात्रा उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, त्रिपुरा में। आगे देखते हैं, खोंगजुम उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, अप्रैल में, मणिपुर में। माधवपुर मेला कहाँ आयोजित हुआ है, गुजरात में। शौर्य वेद नाम उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, मोतिहार बिहार में आयोजित हुआ है। जदैया स्वामी उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, तमिलनाडु में। चापचर कूट त्यौहार कहाँ आयोजित हुआ है, मिजोरम में। अटुकर पोंगल उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, केरल में। पोंगल उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, केरल में। इसका पूरा नाम अटुकल पोंगल उत्सव है। सिगमो उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है,
ये गोवा में आयोजित हुआ है। आगे देखते हैं न्योकुम योलो उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में। हैराथ पर्व कहाँ आयोजित हुआ है। जम्मू कश्मीर में। 38वां सूरज कुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित हुआ है। थाई पूसम त्यौहार कहाँ आयोजित हुआ है। तमिलनाडु में। सावर फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है। राजस्थान में। फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ आयोजित है। आंध्र प्रदेश में। पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। बेंगलुरु कर्नाटक में। 23वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हुआ है। वडोदरा गुजरात में आयोजित हुआ है। आगे देखते हैं ये देखिए ये भारत के प्रमुख पदाधिकारियों, इसको देख लेते हैं। तो देखते हैं कैबिनेट सचिव कौन है। टी सोमनाथन है। विदेश सचिव कौन है। विक्रम मिस्त्री हैं। गृह सचिव कौन है। गोविंद मोहन है। रक्षा सचिव कौन है। राजेश कुमार सिंह है। राजस्व सचिव कौन है। अरविंद श्रीवास्तव है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है। प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव जो दूसरी बार हुए हैं शक्तिकांत दास हैं। प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है। निधि तिवारी हैं। नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक CAG कौन है। संजय मूर्ति जो 15वें हैं। भारत के लेखा महानियंत्रक CAG TCA कल्याणी जो 29वां है। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद GP सामंत हैं। आगे देखते हैं लिखा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन। R वेंकट रमणी जो 16वां ये पुनः गठित हुए हैं। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तुषार मेहता पुनः हुए हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। जस्टिस सूर्यकांत ये 53वें नंबर के हैं। और 52वें नंबर के कौन थे। BR गवई इनके हटने के बाद आए हैं जस्टिस सूर्यकांत आए हैं जो 53वें नंबर के हैं। भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन। अजय मणिक राव खानविलकर हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन। अनिल चौहान हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन। दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नंबर के हैं। आगे देखते हैं देखिए वायु सेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह 28वें नंबर के। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर के हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो 26वें नंबर के हैं। अन्य सदस्य देख लेते हैं विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। राजगोपाल ये 13वें नंबर के नए बने हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। B रामसुब्रमण्यम 19वें नंबर के हैं। इसको फिर से देख लेते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। राज गोयल ये 13वें नंबर के हैं। आगे देखते हैं लिखा है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है। अभिजीत चंद्रकांत सेठ हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के अध्यक्ष कौन है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें नंबर के हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष रवनीत कौर हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो विजया किशोर रहाटकर ये 19वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं।
यूपीएससी के अध्यक्ष कौन? अजय कुमार हैं। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन? राहुल सिंह हैं। आगे देखते हैं। एनटीए के महानिदेशक कौन? प्रदीप सिंह खारोला हैं। एसएससी के अध्यक्ष कौन है? यस गोपाल कृष्णन हैं। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे हैं। सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। आगे देखते हैं। जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन? दिनेश माहेश्वरी हैं। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन 11वें नंबर के हैं। साथ में इन्हें अंतरिक्ष विभाग का सचिव और अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। ये पुणे बने हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत हैं। और 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी हैं। और इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायणन। ये भी पुणे 11वें हैं नंबर के हैं। आईसीएमआर के महानिदेशक राजीव बहाल हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वर पुणे बने हैं। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ये तीसरी बार बने हैं। एनएसजी महानिदेशक कौन है? बी श्रीनिवास हैं। एनआईए महानिदेशक कौन है? सदानंद वसंत दांते हैं। सीबीआई प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद हैं। ये पुणे बने हैं। आईबी के प्रमुख कौन है? तपन कुमार डेगा। ये पुणे बने हैं। ईडी के निदेशक हैं राहुल नवीन हैं। सीआईएसएफ महानिदेशक कौन है? परवीर रंजन हैं। आगे देखते हैं। सीआरपीएफ महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। बीएसएफ महानिदेशक प्रवीण कुमार हैं। आईटीबीपी महानिदेशक कौन? प्रवीण कुमार हैं। एसएसबी महानिदेशक कौन है? संजय सिंघल हैं। आरएडब्ल्यू प्रमुख कौन है? पराग जैन। कैबिनेट सचिव में सुरक्षा सचिव हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ये 26वें नंबर के बने हैं। और उप गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन, टी.आर. शंकर और एम. शिशिर चंद्र मुर्मू और पूनम गुप्ता हैं। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन? सुधा बालकृष्णन हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासु देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के चल्ला श्रीनिवास सुलू शेट्टी हैं। रेलवे बोर्ड के सीईओ अध्यक्ष सतीश कुमार। ये जो प्रथम दलित अध्यक्ष बने हैं आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के सीईओ कौन है? भुवनेश कुमार हैं। संसद टीवी के सीईओ कौन? अमित खरे हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम जो पुनः स्थापित हुए हैं। आगे देखते हैं। लिखा है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। भारत की राष्ट्रपति 15वीं कौन चुनी गई हैं? द्रौपदी मुर्मू जो दूसरी भारतीय महिला हैं। भारत के उपराष्ट्रपति 15वें कौन बने हैं? CP राधाकृष्णन बने हैं। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन? ओम बिरला है। 18वीं लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी हैं। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? JP नड्डा हैं। राज्यसभा अध्यक्ष और सभापति कौन? CP राधाकृष्णन ये उपराष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन? हरिवंश नारायण सिंह हैं।
राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी 13वां है। लोकसभा के महासचिव कौन? उत्पल कुमार सिंह हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन? केसी वेणुगोपाल हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? संजय जायसवाल हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन है? बैजनाथ पांडा हैं। आगे देखते हैं राष्ट्रीय नियुक्तियाँ देख लेते हैं 2025 की। तो देखते हैं संगम कुमार साहू कौन है? पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। नितिन नवीन कौन? बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। संजय गर्ग कौन? भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक हैं। विवेक चतुर्वेदी कौन? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष हैं। अरुण कुमार सिंह ONGC का अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव हैं। राजीव वर्मा दिल्ली के नए मुख्य सचिव हैं। प्रत्यय अमृत बिहार के नए मुख्य सचिव हैं। वीरेंद्र वत्स NCC के महानिदेशक हैं। शैलेश चंद्र टाटा मोटर्स का MD और CEO हैं। तरुण गर्ग हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD और CEO हैं। आगे देखते हैं निर्मल कुमार मिंडा एसोचैम के अध्यक्ष हैं। रजित पुनहानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण FSSAI के प्रमुख हैं। अमित खरे भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव हैं। प्रो प्रदीप कुमार प्रजापति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक हैं। आगे देखते हैं मिथुन मनहास BCCI के नए अध्यक्ष हैं। मिथुन मनहास कौन है? BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। B साईराम कोल इंडिया लिमिटेड CIL के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक हैं। दीपक बांगला अटल इनोवेशन मिशन AIM के मिशन निदेशक हैं। अजय सेठ IRDAI के अध्यक्ष हैं। खालिद जमील सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच हैं। आगे देखते हैं यल नागेश्वर राव बिहार के एसोसिएशन BCA का लोकपाल हैं। अजय सिंह भारतीय मुक्केबाज महासंघ के तीसरी बार अध्यक्ष हैं। दोरई स्वामी LIC का MD एवं CEO हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। बिहार विधानसभा प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव हैं। विश्वजीत सराय रक्षा लेखा महानियंत्रक हैं। आगे देखते हैं अनंत गोयल फिक्की के नए अध्यक्ष हैं। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष 13वीं बार हैं। नवीन पटनायक बीजू जनता दल के अध्यक्ष 9वीं बार हैं। शिव सुब्रमण्यम रमन पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं न्यायाधीश विक्रम नाथ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA के अध्यक्ष हैं। वाइस एडमिरल अजय कोचर अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ हैं। आलोक जोशी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष हैं, बोर्ड के अध्यक्ष हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित एकीकृत रक्षा स्टाफ के नए प्रमुख हैं। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी
वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं। राजीव मेनानी भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। सी एस शेट्टी कौन भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर मंगी लाल जाट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं। टी रविशंकर 16वें वित्त आयोग के अंशकालीन सदस्य हैं। अंशुमनी लोहानी प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक हैं। एस महेंद्र देव प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं लिखे संतोष कुमार यादव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। पूनम शर्मा फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष हैं। अरविंद सिंह साहनी भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष हैं। शैलेश सी मेहता भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष हैं। अरुण श्रीनिवास भारत में मेटा के प्रबंध निदेशक हैं। एस सोमनाथन चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु के कुलाधिपति हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हैं। आगे देखते हैं विनोद सिंह गुजियाल बिहार के मुख्य निर्वाचक अधिकारी हैं। मीराबाई चानू भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष हैं। अजय भूषण पांडे एशिया अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष हैं। अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव हैं। बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं शिशिर सिन्हा राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलाधिपति हैं। ये कुछ नियुक्तियाँ थी जो हो गई ख़त्म, और इसके बाद से हम लोग और देखेंगे फटाफट 100 क्वेश्चन जो था उसके बाद का हम लोग पढ़े हैं और आगे इसके बाद भी पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।